चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ अड्डा सारा में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। जैसा कि आप जानते हैं कि एसके झा सर का जो गेस पेपर बुक है, गेस पेपर का आज हम मैथ का पार्ट 2 करने वाले हैं, सॉरी पार्ट 3 करने वाले हैं। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, पार्ट 2 हमने कर दिया है। और एसके झा सर का जो गेस पेपर ही है, इसका फिजिक्स हमने पार्ट 4 में कंप्लीट कर दिया, यानी कि फिजिक्स कंप्लीट है। आज से केमिस्ट्री या बायोलॉजी में कोई भी कोई भी एक वीडियो आपको शाम को 8 बजे 7 बजे के बाद आपको मिल जाएगा। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जुड़ जाइए और अपने तैयारी में लग जाइए। आपके पास 60 से 65 दिन का समय है, ठीक है। चलिए, कल हम क्वेश्चन नंबर 42 तक क्वेश्चन किए थे, आज हम 43 से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए, 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि a बटा x प्लस वाई बटा बी बराबर 1 हो तथा b बटा वाई प्लस जेड बटा सी का मान 1 हो, तो हमसे पूछा है कि x बटा a प्लस सी बटा जेड का मान क्या होगा। यानी कि आपको दो इक्वेशन दिया है, 1 बटा एक्स प्लस वाई बटा बी का मान 1 दिया है और b बटा वाई प्लस जेड बटा सी का मान a दिया है, 1 दिया है। और हमसे पूछा है कि x बटा a प्लस सी बटा जेड का मान हमको निकालना है। सिंपल सा चीज है, हमको a बटा एक्स और x बटा a यहाँ दिख रहा है, c बटा जेड या जेड बटा सी यहाँ दिख रहा है। तो इस इक्वेशन से हम x बटा a निकालेंगे और इस इक्वेशन से हम c बटा जेड निकालेंगे और यहाँ लाके पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, इस इक्वेशन में हम a बटा एक्स को यहीं रहने देते हैं और y बटा b को हम उधर भेजते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जब इधर प्लस है उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये y बटा b हो जाएगा। यहाँ से a बटा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, b आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ये जाएगा b माइनस वाई, b माइनस वाई बटा बी क्या हो जाएगा, a बटा एक्स। तो इसको अगर पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा। अगर इसे x बटा a कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, b बटा b माइनस वाई हो जाएगा। यानी कि हमारे पास x बटा a का मान b बटा b माइनस वाई आ गया। अब इस इक्वेशन में देखेंगे, हमको z बटा c बटा z चाहिए, हम z बटा c को यहाँ रहने देते हैं, b बटा y को उधर भेजते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस b बटा y। फिर z बटा c बराबर क्या हो जाएगा, y आपका नीचे हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा, y माइनस बी। अब अगर इसे c बटा जेड करेंगे, तो ये भी पलट जाएगा, यानी कि c बटा जेड का मान हो जाएगा y बटा y माइनस बी। अब हमारे पास x बटा a और c बटा जेड का वैल्यू आ गया। इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। x बटा a का मान हमारे पास कितना है, तो b बटा b माइनस वाई, b बटा b माइनस वाई प्लस c बटा जेड का मान कितना है, y बटा y माइनस बी, y बटा y माइनस बी। अब देखिए, एक चीज हम देख रहे हैं कि यहाँ b माइनस वाई है, यहाँ y माइनस बी है। अगर हम इसे माइनस इसमें दे दें, अगर माइनस हमको b माइनस वाई करना है तो यहाँ माइनस हमको लाना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस वाई, ये भी हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ न करके यहाँ कर दें तो c बटा जेड बराबर, इसको पलट देंगे तो माइनस का y बटा b माइनस वाई हो जाएगा। यही b माइनस वाई हो जाएगा। तो डायरेक्ट अगर हम इसको यहाँ पुट कर दें तो ये प्लस माइनस क्या होता है, प्लस है, ये प्लस है। अगर ये माइनस y बटा b माइनस वाई है तो ये क्या हो जाएगा, b बटा b माइनस वाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस y बटा b माइनस वाई। अब देखिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, b माइनस वाई ही रहेगा। अब ये ऊपर हो जाएगा b माइनस वाई, यानी कि b माइनस वाई कट जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि एक छात्र को किसी संख्या को 11 बटा 23 से गुना करने को कहा गया
उसने त्रुटिवश उस संख्या को 11/23 से भाग दे दिया तथा परिणाम सही उत्तर से 1224 अधिक प्राप्त किया तो दी गई संख्या क्या होगी। यानी कि उसको किसी संख्या से गुना करने को कहा गया, उसने क्या किया, उस संख्या से भाग दे दिया, जिसके कारण परिणाम क्या हो गया, ज़्यादा आ गया। तो वो संख्या, दी गई संख्या क्या है। अब देखिए, हमने मान लिया कि वो संख्या को हमने मान लिया कि वो संख्या कितना था, उस संख्या को हमने मान लिया x। अब हमसे कहा गया है कि किसी संख्या को 11/23 से गुना करने को कहा गया। अब उसे 11/23 से गुना करने को कहा गया, किससे, 11/23 से गुना करने को कहा गया, लेकिन उसने उस संख्या को 11/23 से भाग दे दिया। 11/23 मान लीजिए, इस संख्या को अगर 11/23 से भाग दे दिया गया, उसने भाग दे दिया, उसको कहा क्या गया था कि तुमको भाई 11/23 से गुना करना है, लेकिन उसने उस संख्या को 11/23 से भाग दे दिया, जिससे 11/23 गुना x इसको करना था, जिसके परिणाम क्या हो गया, इसका परिणाम कि 1224 उत्तर अधिक प्राप्त हो गया। यानी कि 1224 उत्तर जो है उसे अधिक प्राप्त हो गया। तो वो संख्या क्या थी। अब देखिए, x को 11/23 से भाग करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 23x/11 माइनस 11/23x बराबर कितना, 1224। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 गुना 23, इसको ऐसे ही लिखते हैं, 23 का स्क्वायर हो जाता है 529, यानी कि 529x माइनस 23 से 23 कट गए, ये 11 ग्राम है, 121x बराबर कितना हो गया, 1224। अब 529x में से 111 जाएगा, कितना जाएगा, 9 में से 1 गया 8, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 1 गया 4, यानी कि 408x का मान इसको इधर भेज देते हैं। कितना हो जाएगा, 1224 गुना 11 गुना 23। अब 408 है, ये 1224 से 23 को कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 3 बार में कट गया। ये हमारा x का मान कितना आ जाएगा, 3 गुना 11 गुना 23। ठीक है, 11 गुना 23। अब देखिए, 11 को 23 से गुना करेंगे, या डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 11 3 33, 23 को 33 से अगर हम गुना करेंगे, तितिर के 9, 2 3 6, 2 3 6, 9 6 15, 5 हाथ में, यानी कि वो दी गई संख्या कितनी थी, तो वो दी गई संख्या 759 था। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि एक कक्षा में 2 विभाग हैं, ए तथा बी। यदि 10 छात्र बी से ए में चले जाते हैं तथा ए में छात्रों की संख्या बी की संख्या की 3 गुनी हो जाएगी। अगर क्या नाम है, बी से ए में अगर चले जाते हैं तो ए में छात्रों की संख्या बी की संख्या 3 गुनी हो जाएगी। परंतु यदि 10 छात्र ए से बी में चले जाते हैं तो दोनों विभागों में छात्रों की संख्या एक समान हो जाएगी। तो ए तथा बी में क्रमशः छात्रों की संख्या कितनी होगी। इसे हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम ऑप्शन से कर लेते हैं, उसके बाद इसे हम करेंगे। देखिए, ऑप्शन ए हमारे पास दिया है 50 और 30, ऑप्शन बी दिया है 45 15, ऑप्शन सी दिया है 90 40 और ऑप्शन डी दिया है 80 और 40। देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यदि 10 छात्र बी से ए में चले जाते हैं, ये ए है ये बी है, ठीक है, 10 छात्र बी से ए में चले जाते हैं तो ए में छात्रों की संख्या बी की संख्या के 3 गुनी हो जाती है। देखिए, इसमें 50 से 30 में, अगर 30 में से बी में से इसमें 10 चला जाएगा तो ए में कितना हो जाएगा 60 और बी में कितना हो जाएगा, बी में 20 हो जाएगा। तो इसका ये 3 गुना हो गया। अगर कह रहा है कि अगर 10 छात्र ए से बी में चले जाते हैं, 10 छात्र ए से बी में चले जाते हैं तो क्या होता है, चले जाते हैं तो दोनों विभाग में छात्रों की संख्या एक समान हो जाती है। अब 50-30 से अगर ए में से बी में 10 चला जाएगा तो ये भी 40 हो जाएगा और ये भी 40 हो जाएगा। तो सेटिस्फेक्शन तो पहले ही कर दिया, तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 10 इसमें गया तो बी का ये 3 गुना हो गया, बी का ये 3 गुना हो गया और 10 इसमें ए से बी में चला गया तो दोनों बराबर हो गया।
तो ये पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाइड कर गया तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इस तरीका से अगर हम करें तो कैसे करेंगे, ठीक है। वो तरीका हमारा ये है कि अगर हमने दो विभाग को माना है, ये हमारा एक ए विभाग है, एक बी विभाग है। हमने कहा कि ए विभाग में x छात्र हैं और बी विभाग में y छात्र हैं। जब x विभाग में x विभाग से अगर 10 लड़के बी विभाग में जाते हैं तो ये इसका कितना गुना हो जाता है, ये 3 गुना हो जाता है। अगर बी से ए में आते हैं तो ये क्या हो जाता है, सॉरी बी से नहीं गड़बड़, ये बी से ए में आते हैं, बी से ए में आते हैं तो ये इसका कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। अब बी ए से बी में जाते हैं 10 छात्र तो ये इसके क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, यानी कि बराबर हो जाता है। ये इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व कर देंगे तो 3y माइनस 30 होगा, यानी कि x प्लस 10 बराबर 3y माइनस का 30। x को इधर लेते हैं तो x माइनस 3y, ये 10 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 40, तो एक इक्वेशन ये बन जाएगा। और x माइनस वाई, ये 10 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20, इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों में क्या करेंगे, अगर मान लीजिए एक में 2 से गुना कर दें, इसमें भी 2 से गुना कर दें तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6y बराबर माइनस का 80, और इसमें करें तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y बराबर 40। अब इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4y बराबर माइनस 120, माइनस माइनस प्लस 4 तिया 30, y का मान कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। जब y का मान 30 आ जाएगा तो यहाँ पे रख दीजिए ना, x बराबर माइनस 30 बराबर 20, तो x का मान कितना हो जाएगा, 30 उधर जाएगा, 30 प्लस 20 यानी कि 50। कितना हो जाएगा, एक ए विभाग में कितना छात्र हो जाएंगे, 50, और बी विभाग में 30 हो जाएंगे, तो 50-30 से आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन ए आपका आंसर सही था। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के एक प्रश्न पत्र में कुल 90 प्रश्न हैं। प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए आपको 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 2 अंक काट लिए जाते हैं। सारे प्रश्नों का उत्तर देने वाले एक छात्र को कुल 387 अंक मिले। उसने कितने उत्तर त्रुटिपूर्ण किए थे, यानी कितने गलत किए। अब देखिए क्या होता है, सही आंसर के लिए अगर आपका राइट है तो आपको 5 अंक मिलेंगे, अगर आपका रॉन्ग है तो 2 नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, यही कंसेप्ट है। अब हमने मान लिया है कि अगर उसे रॉन्ग आंसर के लिए x नंबर मिलते हैं तो राइट आंसर के लिए उसे कितने मिलेंगे, 90 माइनस x। अब सही आंसर के लिए उसे कितने अंक मिलते हैं, तो 5। तो सही उत्तर के लिए उसे 5 अंक मिलते हैं, तो गलत उत्तर के लिए कितने मिल रहे हैं, 2x। और उसने कितना मार्क्स लेके आया है, तो उसने 387 अंक लेके आया। कितना, 387 अंक लेके आया। बस 9 5 45, 450 माइनस का 5x माइनस का 2x बराबर 387। 400 इसको उधर कर देंगे तो 450 माइनस 387 बराबर 5 2 7x किधर हो जाएगा, 7x। 10 में से 7 गया 3, 14 में से 8 गया 6, यानी कि 7x। तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 9। यानी कि हमने रॉन्ग आंसर के लिए क्या लिया था, x लिया था, तो x का मान कितना आ गया, 9। यानी कि उसने 9 आंसर को गलत किया है। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि एक छात्र ने किसी पुस्तक का 3/8 भाग एक दिन में तथा शेष का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा। यदि पुस्तक में शेष 30 पृष्ठ बिना पढ़े शेष है, यानी कि 30 पेज अभी बचा हुआ है, तो पुस्तक में कुल कितने पेज है, हमसे ये पूछा गया है कि पुस्तक में कुल कितने पेज है, ये पूछा गया। अब देखिए हमने क्या माना कि हमको उस पुस्तक का संख्या कितना पेज है पता नहीं है, यही हमको बताना है। हमने मान लिया कि उस पुस्तक में x पेज है। कितना है, x पेज है। ठीक है, तो पहला दिन वो कितना पढ़ा, पहला दिन वो पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ा। यानी कि वो पहला दिन कितना भाग पढ़ा,
पहला दिन वो 3/8 भाग पढ़ा, यानी कि 3/8 x पढ़ा। ठीक है, शेष क्या पढ़ा, तो अब हमारे पास कितना बच गया, तथा शेष भाग का 4 भाग दूसरे दिन पढ़ा। अब मान लीजिए 3/8 भाग पढ़ लिया, तो शेष भाग कितना, कुछ तो शेष बचा होगा, तो इसका शेष भाग का वो 4/5 दूसरे दिन पढ़ता है, तो शेष कितना बचा ये हमको निकालना है। तो पहला दिन जितना पढ़ा, टोटल पेज में से पहला दिन जितना पढ़ेगा उतना ही तो शेष होगा, तो हम इसको माइनस कर देंगे, x माइनस 3/8x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 3x/8, यानी कि 5x/8, यानी कि 5x/8 भाग अभी शेष है। ठीक है, अब शेष का वो दूसरा दिन 4/5 भाग दूसरा दिन पढ़ा। दूसरा दिन जो है, दूसरा दिन शेष का, यानी कि इसका 4/5 भाग जो है इसका पढ़ा, तो 5 से 5 कट गया, 4 दूनी 8, यानी कि दूसरा दिन वो x/2 भाग पढ़ा। अब हमसे पूछ रहा है, यदि इस पुस्तक में शेष 30 पृष्ठ बिना पढ़े शेष हो तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं, यानी कि शेष 30 पृष्ठ, तो पुस्तक में कुल कितने पेज अभी बचा है ये हमसे पूछा है। अब देखिए, इतना तो ये पढ़ लिया है पहला दिन कितना पढ़ा है, 3x/8 प्लस शेष कितना बचा है, x/2। दूसरा दिन कितना पढ़ा है, x/2। दूसरा दिन ये x/2 पढ़ा है, इसके बावजूद कितना शेष पेज है, तो 30 पेज क्या है, शेष है, जो कि इतना x पुस्तक के बराबर है। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 8 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3x, 2 चौके 8, ये हो जाएगा 4x, और ये आपका 8 तिरिके 24, यानी कि 240 बराबर x। ये चला जाएगा 8x बराबर 4 3 7x, 7x प्लस 240, 7x इधर आ जाएगा, तो 8x माइनस 7x बराबर 240, यानी कि x का मान 240। यानी कि उस बुक में टोटल कितने पेज हैं, तो उस बुक में 240 पेज हैं। 240 पेज है, तो ऑप्शन ए जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि एक दफ्तर में कुल कर्मचारियों का 1/3 भाग औरतें हैं, औरतों का 1/2 भाग विवाहित औरतें हैं, तथा विवाहित औरतों के 1/3 भाग के बच्चे हैं। यदि इस दफ्तर में कुल पुरुषों का 3/4 भाग विवाहित तथा विवाहित पुरुषों के 2/3 भाग के बच्चे हों, तो कुल कर्मचारियों के कितना भाग बिना बच्चे का, देखिए बिना बच्चे का कितना कर्मचारी है। ठीक है, हम इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम टोटल कर्मचारी की संख्या मान लेते हैं। टोटल कर्मचारी की संख्या अगर हम मान लें कि टोटल वर्कर जो है कर्मचारी की संख्या अगर हम 36 मान लें, क्योंकि ऑप्शन डी में नीचे वाला 36 दिया है, तो वो टोटल संख्या ही होता है, तो ये टोटल संख्या को हमने मान लिया 36 है। अब अगर फीमेल की बात करें, यानी कि फीमेल की बात करें, औरत की बात करें, तो 1/3 भाग टोटल कर्मचारी के 1/3 भाग क्या है, औरत है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 12। अगर टोटल फीमेल कर्मचारी 12 हो गई 36 में से, तो यहाँ से मेन कर्मचारी कितना हो जाएगा, यानी कि 24 क्या हो जाएगा, 36 में से 12, यानी और मर्दों की संख्या पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 24। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि औरतों का 1/2 भाग विवाहित औरतें तथा विवाहित औरतों के 1/3 भाग के बच्चे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर टोटल फीमेल की अगर जिसके बच्चे हैं उसका देखें तो आपका कितना है, 36 में से 1/3 भाग गुना 1/2 भाग विवाहित और 1/3 भाग क्या है, बच्चे हैं। तो ये 3 दूनी 6, 6 18 दूनी 36, यानी कितने के बच्चे हैं, तो ये 2 के बच्चे हैं। अगर मेन की बात करें तो मेन के कितने बच्चे हैं, तो मेन टोटल कितना है 24, 24 गुना 3/4 भाग विवाहित हैं और 2/3 के भाग के बच्चे हैं। ठीक है, तो ये 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4,
2 से ये 24 कट गया 12 बार में, यानी कि जिनके बच्चे हैं उनकी टोटल संख्या कितनी हो गई, यानी कि मर्द और औरत में जिनके बच्चे हैं उनकी टोटल संख्या कितनी हो गई, 14 हो गई। कितना हो गई, 14 है। और टोटल कर्मचारी की संख्या कितनी है, तो 36 है। तो 36 में से 14 घटा देंगे, यानी कि 22 ऐसे मर्द औरत है या ऐसे कर्मचारी हैं जिनका बिना बाल बच्चा का, यानी इनके पास बच्चे नहीं है। तो 22 ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं है, कितने में, 36 में। तो 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, 2 से ये कट जाएगा 18 बार में, यानी कि 11/18 ऐसे हैं जिनके बाल बच्चे नहीं हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि राम ने एक दुकान से 50 किलोग्राम चावल खरीदा। चावल कुल 240 रुपये में खरीदा, यानी कि 50 किलोग्राम चावल वो खरीदा है 240 रुपये में। इसमें से कुछ भाग उसने 4 रुपये 50 पैसा किलोग्राम तथा शेष 5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा है। उसने सस्ता चावल कितना खरीदा है, ये पूछ रहा है कि सस्ता चावल कितना खरीदा। अब देखिए, हमने मान लिया कि राम ने सस्ता चावल x रुपया में खरीदा, सॉरी कितना खरीदा, x किलोग्राम खरीदा। ये x किलोग्राम सस्ता चावल खरीदा। तो महंगा चावल टोटल कितना खरीदा है, टोटल तो 50 किलो खरीदा है ना, तो महंगा चावल कितना में खरीदा होगा, 50 माइनस x किलोग्राम क्या खरीदा होगा, महंगा खरीदा होगा। इसका 2 रेट है, एक रेट जो है RS 5 रुपया में एक लिया है, दूसरा RS 4 रुपया 50 पैसा में लिया है। ठीक है, तो सस्ता वाली बात की जाए तो सस्ता वाला 4.5 रुपया में लिया है। ठीक है, अगर हम इस 4.5 रुपया को हम 9/2 रुपया लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब क्या करेंगे, ये 9/2 रुपया हो गया। तो 9/2 रुपया के हिसाब से अगर सस्ता चावल हमने खरीदा है तो x रुपया में खरीदा है, प्लस महंगा चावल 5 रुपया के हिसाब से 50 माइनस x किलो खरीदा है, जिसका दाम कितना टोटल लगा है, तो 240 रुपया टोटल लगा। अब देखिए, इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9x प्लस 10 इंटू 50 माइनस x बराबर 240, ये हो जाएगा 9x प्लस 500 माइनस का 10x बराबर 280। ये 2 उधर जाके गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 280। ये अगर देखेंगे ये इधर आएगा, इसको उधर भेजेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 20। यानी कि सस्ता जो चावल खरीदा गया है वो 20 केजी खरीदा गया है। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि 1440 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक भाग दूसरे भाग का 7/9 है, तो छोटा भाग कितना होगा। अब मान लीजिए 2 भाग हम ले लेते हैं, एक ए भाग है, एक बी भाग है। तो ए भाग जो है, पहला भाग दूसरे भाग का कितना गुना है, तो ये दूसरे भाग का 7/9 गुना है। यहाँ से अगर हम ए बी का रेशियो दे दें तो बी इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a/b बराबर 7/9, यानी कि टोटल संख्या कितनी हो गई, 16। टोटल संख्या कितनी हो गई, 16। हमसे पूछा गया है कि छोटे वाले का भाग क्या होगा, तो छोटा वाला का भाग क्या होगा, तो छोटा भाग क्या हो जाएगा, छोटा भाग कितना है, 7/16 गुना 1440 रुपया, 16 9 4400 होता है, 90 9 7 63, यानी कि 630 रुपया हो जाएगा। छोटे वाले का भाग कितना हो जाएगा, 630 रुपया। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि 1 प्लस 1/10 प्लस 2/10 का स्क्वायर प्लस 2/10 का क्यूब प्लस 2/10 का पावर 4 प्लस डॉट 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 इतना का मान क्या होगा। इसका मान हमसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। अब देखिए, यहाँ देखिए 2/10 के स्क्वायर से ये यहाँ कंटिन्यू हो रहा है। तो देखिए इसको हम, इस वाले संख्या को हम 11/10 लिख देते हैं, प्लस ये 2/10 के स्क्वायर को अगर हम यहाँ कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा 1। क्या बचेगा, 1।
उसके बाद बचेगा 1/10 प्लस उसके बाद क्या बचेगा 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 का क्यूब प्लस ऐसे ही बचेगा। क्या बचेगा, ये कॉमन लेनी है तो इस तरीके से ऐसे ही बचेगा। अब देखिए 11/10 प्लस 2/10 के स्क्वायर को हम 100 लिख देंगे। इसको लिखेंगे तो 1 प्लस इसको क्या लिखेंगे 0.1 लिख सकते हैं, इसे 0.01 लिख सकते हैं, इसे 0.01 लिख सकते हैं। इसी तरीके से इस तरीके से आगे लिखाएगा। ठीक है, 11/10 को भी हम यहाँ लिख देते हैं 1.1 प्लस 2/100 को अभी 2/100 ही लिखने देते हैं। अगर इसे हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.111 इस तरीके से आगे की तरफ होगा। ठीक है, अगर 1.1 प्लस 2/100 को इसमें से गुना करेंगे ये क्या लिखाएगा 2.222222/100, यानी कि अगर हम इसको जोड़ दें तो ये हो जाएगा 1.1 प्लस इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.0222। अगर इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.12222, यानी इसे लिख सकते हैं हम 1.12 के ऊपर बार लिख सकते हैं। ये 2 को क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है, तो 1.12 के ऊपर बार आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 52 है कि सरल कीजिए 0.05 गुना 0.05 गुना 0.05 माइनस 0.04 गुना 0.04 गुना 0.04 बट्टे में 0.05 गुना 0.05 प्लस 0.002 प्लस 0.04 इंटू 0.04। देखिए जब आप ऊपर वाली संख्या देखिएगा ना तो 1 2 3 एक ही संख्या है, 1 2 3 एक ही संख्या है, तो आप कह सकते हैं कि देखिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। अगर हम ऊपर वाली संख्या को देखें तो ए क्यू माइनस बी क्यू यानी 0.05 माइनस 0.04 के तौर पे हम लिख देंगे, तो हमारा नीचे वाली अंदर वाली संख्या 0.05 इंटू 0.05 प्लस 0.05 इंटू 0.04 इंटू 0.04 गुना 0.04। ठीक है, और देखिए नीचे में क्या हमारा आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 0.05 इंटू 0.05 प्लस देखिए इन दोनों का गुना करेंगे तो हमारे पास 0.002 ही आएगा। ठीक है, इन दोनों का गुना में यही आएगा प्लस 0.04 इंटू 0.04। देखिए ये दोनों संख्या जो होगा वो क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.01 जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। 0.01 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है कि 3 प्लस 2√2 का पावर माइनस का 3 प्लस 3 माइनस 2√2 के पावर -3 का मान क्या हो। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर a के पावर -1 होता है तो हम उसे 1/a लिखते हैं, a के पावर -2 होता है तो उसे 1/a का स्क्वायर लिखते हैं, a के पावर -3 होता है तो उसे हम a/a³ लिखते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से ये संख्या का पावर -3 है तो हम इसे क्या लिखेंगे 1/3 प्लस 2√2 का क्यूब प्लस 1/3 माइनस 2√2 का क्यूब लिखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2√2 का क्यूब इंटू 3 माइनस 2√2 का क्यूब। ठीक है, ये इससे कट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 माइनस 2√2 का होल क्यूब प्लस ये हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2√2 का होल क्यूब। अब एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि पिछले वाले प्रश्न में हमने देखा था कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ हम देखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है
ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको और मिटा देते हैं, इसको अभी रहने देते हैं, इसका ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको तोड़ेंगे ए प्लस 3 माइनस 2√2 प्लस 3 प्लस 2√2 में, ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए का स्क्वायर 3 माइनस 2√2 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2√2 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2√2 इंटू 3 प्लस 2√2। ठीक है, अब ये बट्टे में है तो ये मल्टीपल में है, तो हमने क्या किया, इसको एक ही मल्टीपल में कर दिया, 3 प्लस 2√2 इंटू 3 माइनस 2√2 का होल क्यूब कर दिया। अब इसको गुना करेंगे तो 3 के 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी ये आ जाएगा 9/8 का होल क्यूब, यानी कि ये 1 का क्यूब होगा, 1 का क्यूब यानी कि 1। तो इसे हम अब छोड़ देते हैं। अब देखिए 2√2 प्लस में माइनस में कट जाएगा, तो ये 3 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। अब देखिए यहाँ लिखते हैं 6, इसको भी हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से लिखते हैं 6 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर 2 दूना 4 दूनी 8 माइनस 2ab यानी 2 3 6 6 दूना 12, यानी कि माइनस का 12√2 प्लस ये क्या हो जाएगा, 3 के 9, 2 चौके 8 प्लस 12√2 माइनस, अब इन दोनों में करेंगे माइनस गुना, तो इसको अंदर हम रखते हैं। सबसे पहले चलिए अब इस वाले पोर्शन को देखते हैं। ये देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 8, यानी कि 1, यानी कि यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। जब माइनस का 1 हो जाएगा तो 12√2 प्लस में 12√2 माइनस में खत्म, 9 8 17 17 17 34, यानी 6 गुना 34 माइनस 1, यानी कि 6 गुना 33, यानी कि 6 18 1 6 18 1 19, यानी कि 198 क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो गया आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 54 में है 3/1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 7/3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 9/4 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 11/5 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 13/6 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मान क्या होगा, इसका मान हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। अब देखिए ऊपर वाली संख्या में देखते हैं कि ये 4 माइनस 1 कर दें तो ये ए स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर है, 5 यानी कि इसको कर दें कि 9 माइनस 4 कर दें तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 4 यानी कि 5, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 7 है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 16 माइनस 9 कर दें तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 9 है, तो हम यहाँ देखेंगे कि 25 माइनस 16 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे है 4 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे है 36 माइनस 25 कर दें तो 11 हो जाएगा, नीचे 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर है प्लस 49 माइनस 36 कर दें तो ऊपर 13 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर है। अब देखिए कंसेप्ट यहाँ समझ में आएगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, नीचे 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और नीचे क्या है 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर है, इसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, नीचे 4 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर है, इसे लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर,
नीचे 5 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर है। इसे लिख सकते हैं हम 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, नीचे 6 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर है। अब देखें, इसके बाद हम लिख सकते हैं नीचे 1 बट्टा 1 का स्क्वायर बट्टा 1 बट्टा 2 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा 1 का स्क्वायर माइनस 1 बट्टा 2 का स्क्वायर, प्लस इसे लिख सकते हैं 1 बट्टा 2 का स्क्वायर माइनस 1 बट्टा 3 का स्क्वायर। और इसी तरीके से आगे में हम लिख सकते हैं, यहाँ तक लिख सकते हैं 1 बट्टा 9 का स्क्वायर माइनस 1 बट्टा 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे 1 बट्टा 1 का स्क्वायर माइनस 1 बट्टा 2 का स्क्वायर, ये हमने कहाँ तक लिख दिया, 1 बट्टा माइनस 10 का स्क्वायर। देखिए यहाँ हम यहीं तक लिखे हैं, इसके आगे भी है, यानी कि ये आपका 19 बट्टा 9 का स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर है। देखिए जब यहाँ 9 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर है तो यहाँ 1 बट्टा माइनस 9 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर यहाँ तक हमने लिखा। अब देखिए एक वक्त ऐसे आएगा, देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस आएगा, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये कटते चला जाएगा और लास्ट वाला जो पोर्शन होगा वही बचेगा। तो बचेगा कौन, 1 बट्टा 1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 1 बट्टा 100, यानी कि अगर इसको हल करेंगे तो ये बच जाएगा 99 बट्टा 100। क्या बच जाएगा, 99 बट्टा 100। तो ऑप्शन कौन सही होगा, तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि यदि a प्लस 1 बट्टा a का मान 6 हो तो a के पावर 4 प्लस 1 बट्टा a के पावर 4 का मान क्या होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न अगर यहाँ पे प्लस दिया रहा है, प्लस पूछे तो क्या करना है, अगर x प्लस 1 बटा x का मान अगर a होता है या k कहिए k होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान हो जाता है k स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, अगर x के पावर 4 बटा x के पावर 4 का मान पूछा जाए तो ये हो जाता है k स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2। अब देखिए यहाँ से अगर हमसे पूछा जाए कि x प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का यहाँ वैल्यू पूछा जाए तो हम कहेंगे 6 का स्क्वायर माइनस का 2 यानी कि 34। तो यहाँ से 1 के पावर 4 प्लस 1 बटा 1 के पावर 4 का मान पूछा जाए तो हम कहेंगे 34 का स्क्वायर माइनस का 2 यानी कि 1156 माइनस 2 1154 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।